जय हिंद दोस्तों। तो आज नेशनल साइंस डे है। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्यों मनाया जाता है आज ही के दिन नेशनल साइंस डे। तो चलिए समझते हैं। तो आपको पता होगा सीवी रमन हमारे सभी वैज्ञानिकों में से एक सीवी रमन थे और इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। इन्हीं के रमन इफेक्ट जो दिए थे क्या था, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा भूमध्य सागर के नीचे जो नीला रंग है, भूमध्य सागर के नीचे जो नीला रंग है, वह नीला रंग क्यों है, इसके बारे में रमन जी को थोड़ा सा उत्सुकता हुई, जानने का वह कोशिश किए और वह गए। वह जो बर्फ़ के टुकड़े थे, वहाँ पे जो बर्फ़ के टुकड़े थे, उन बर्फ़ के टुकड़ों पर उन्होंने क्या किया, प्रकाश की किरणें को गुजारे और देखे। तो उन्हें जो रिजल्ट मिला वह देखे कि जो प्रकाश है वह क्या हो रहा है, उसकी जो तरंगदैर्घ्य है, जो रास्ता है उसका, वह क्या हो रहा है, बदल रहा है। अलग अलग प्रकाश के बर्फ़ों पर उनका जो रास्ता है प्रकाश का, वह बदल रहा है। इसी को वह रमन इफेक्ट कहे। रमन जी के इस खोज ने भौतिकी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत ही जल्द इसके बारे में सभी लोगों को पता चला, पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। तो लोगों को साइंस के बारे में थोड़ा जानने की इच्छा हुई इनके इस योगदान से। और भारत सरकार के द्वारा इसी दिन जो इनका रिसर्च किया गया था, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 28 फरवरी 1928 को किया गया था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने, एक संस्था है भारत सरकार की, क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस फॉर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, इसी ने 28 फरवरी को साइंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। यही था इनका प्रकाश प्रकीर्णन, लाइट स्कैटरिंग, कैसे लाइट जो है अपना रास्ता बदलती है, इसी के बारे में वह बताए थे। और यही है NCSTC, जो इसका फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। और ये कब से मनाया जाता है, 1984 से मनाया जाता है। जो नेशनल साइंस डे है यह 1984 से मनाया जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा 36वां विज्ञान दिवस है। यह 36वां विज्ञान दिवस है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रमन इफेक्ट की खोज की कौन सी वर्षगांठ है, यह 95वीं वर्षगांठ है। ठीक है। नेशनल साइंस डे का इस साल का क्या थीम है, दीर्घकालिक भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। मैंने सभी लोगों को साइंस के क्षेत्र में जानने के लिए प्रेरणा देना और सभी लोगों को साइंस में काम करने के लिए आगे आना, यही इस साल का थीम है। यह जो थीम है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी 2022 को ही दे दिया था। चलिए समझते हैं, इनके जीवन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। इनका जो जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली राज्य में, शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, जो एक शिक्षक थे। इनका जो तमिलनाडु में शिक्षक थे, इनका तबादला हो गया, तो यह मद्रास आ गए। तो मद्रास आने के बाद इनको पढ़ने की और इच्छा जाहिर हुई, मतलब यह उनको सारी फैसिलिटी मद्रास में मिल गई। तो इन्होंने हाई स्कूल की जो पढ़ाई थी, सेंट ओलिफियंस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से अपना हाई स्कूल की परीक्षा पास किए और 11वीं और 12वीं जब साल के थे तभी यह मैट्रिक परीक्षा पास कर लिए थे और 13वें साल में यह स्नातक की परीक्षा पास कर लिए थे। 1904 में यह स्नातक की परीक्षा पास किए और 1907 में यह पोस्ट जो ग्रेजुएट होता है उसकी परीक्षा पास किए और पूरे मद्रास में नंबर 1 पे साइंस के विषय में आए। इनका जो विवाह था 6 मई 1907 को हो गया था। इनकी पत्नी का नाम लोक सुंदरी अम्मल था।
इनकी जो 2 संतानें थी, पहली संतान का नाम चंद्रशेखर और दूसरी संतान का नाम राधा कृष्णन था, जो आगे चल के खगोल शास्त्री बने। साइंस के क्षेत्र में इनका योगदान क्या है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। साइंस के क्षेत्र में तबला और मृदंग जैसे भारतीय जो ड्रमें थी, इनके ध्वनियाँ जो होती हैं उन पर भी, उनकी प्रकृति पे भी खोज किए थे, चेक किए थे। 1930 में भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार, इनको दिया गया। 1943 में बंगलौर के पास रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना किए। इसी में जो APJ अब्दुल कलाम थे, इनके साथ थोड़ा इस इंस्टीट्यूट में भी वो काम किए थे। यह रमन इफेक्ट दिए भारत को। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। और हर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के रमन इफेक्ट योगदान पर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। 1928 में रॉयल सोसाइटी लंदन के जो पेलो उनको बनाया गया। और 1941 में फ्रैंकलिन मंडल के अध्यक्ष चुने गए। और इनकी जो मृत्यु थी 21 नवंबर 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी तो यह रिसर्च कर रहे थे, हालत ख़राब हुई थी, तो इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो यह बोले कि हम जो है हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहते हैं, हम अपने जो इंस्टीट्यूट है अपना, वहीं पे जाकर मरना चाहते हैं। तो यह अपने इंस्टीट्यूट पे आए, अपने बगीचों पे जो पेड़ पौधा लगाए थे वहीं पे बगीचे में घूम रहे थे, तो इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको पता हो गया कि रमन इफेक्ट क्या होता है और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।